राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, पत्नी के लिए लोगों के शब्द बाणों का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। 2 साल तक रोहिणी की शादी के लिए लड़का तलाश करने के बाद जब नमित के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए रोहिणी के पापा द्वारा हामी भरे जाने पर शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में रोहिणी के पिता रमेश बेहद ही खुश हुए। अपनी समझदार व खुददार बेटी रोहिणी की शादी नमित के साथ करके रमेश अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझकर पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मोहरों पर लोगों द्वारा छींटा कसी तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट ना हो, तो पत्नी के लिए लोगों के शब्द बाणों का सामना करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। रोहिणी सोच से बेहद ही मजबूत किस्म की लड़की थी। तानों उलाहनों को धीरे धीरे नजरअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने के बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें रोहिणी का चयन हुआ और रोहिणी एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और रोहिणी के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नजरिया ही बदलने लगा था। नमित भी अब रोहिणी से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का भी नजरिया बदलवाने का खूबसूरत मादा रखता है। यही अब उस घर में दृष्टिगोचर हो रहा था। शादी के 5 साल पूरे होने को थे और रोहिणी की गोद अभी तक भी सूनी थी। यह बात अब आस-पास और परिवार वाले के लोगों को खटकने लगी थी, तो नमित तक भी यह खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में नमित ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दादी शब्द सुनने की उम्मीद ने एक बेटे के समझाते हुए शब्दों के सामने अपना पलड़ा भारी रखा। और नमित की माँ इस जिद पर अड़ी रही कि अब तो उन्हें एक पोता चाहिए ही चाहिए। कहते हैं ना कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह से लोगों द्वारा रोहिणी के मां ना बनने की बात सुनते सुनते नमित को ऐसा लगने लगा कि अब रोहिणी को मां बनना ही चाहिए, और उसके दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी थी। उसने रोहिणी से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। रोहिणी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद भी काफी कोशिश करने के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। अब रोहिणी भी नमित पर दबाव डालने लगी थी कि उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक बार उसे भी चेकअप करवा ही लेना चाहिए। लेकिन नमित ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। उसकी माँ चाहती थी कि नमित रोहिणी को तलाक दे करके दूसरी शादी कर ले। वह खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर मन को कहीं ना कहीं अपनी माँ का कहना भी सही लग रहा था। एक पति पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण भी लुप्त सी होने लगी थी। अब उस घर में सब चुप चुप से रहने लगे थे। खासकर रोहिणी के प्रति सभी का व्यवहार कटा कटा सा होने लगा था। घर वालों के रूखे व्यवहार ने रोहिणी को भी काफी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन नमित ने रोहिणी को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो रोहिणी, वंश चलाने के लिए एक वारिस की जरूरत तो होती ही है, और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम इस घर को कोई भी वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो, और यकीन रखो, तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज के चंद टुकड़ों का मोहताज कभी भी नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज पर मेरी पत्नी मेरे साथ काम कर रही रोजी होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस औलाद की प्राप्ति का होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, पर तुम तो जानती ही हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है, और बिना तलाक के शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को भी खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो नमित?
मुझे तो ऐसा लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूँ, तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद ही घटिया और कायर इंसान छिपा है तुम्हारे अंदर। और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी भी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो भी करना है कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए मैं इसी परिवार में रहकर तुम सबके दिए कष्टों को सहकर तुम्हारे ही साथ अपने बेडरूम में रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई भी कमी हो ही नहीं सकती। और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। मुझे इस खानदान के लिए अब वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या फिर किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करती हो, तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगा दूंगा। नमित के शब्दों का अंदाज बिल्कुल भी बदल चुका था। कुछ दिनों के बाद नमित ने कोर्ट में रोहिणी पर इल्जाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब रोहिणी बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ने के अपने फैसले पर वह अडिग थी। 2 महीने के बाद ही उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर मिलते ही नमित ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस से ले ली। उसके अगले ही दिन रोहिणी अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने के लिए चली जाऊंगी। आप लोगों पर मैं ज़्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर अब उसके मम्मी पापा दोनों चुप हो गए। अगले ही दिन शाम को घंटी बजने पर रोहिणी ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने नमित था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब तक रोहिणी के माता पिता भी वहां आ चुके थे। बात की शुरुआत नमित ने की। रोहिणी, हमारी गोद में जल्दी ही एक खूबसूरत सी संतान आने वाली है, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैंने तुम्हें तलाक देना चाहा था, तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या औचित्य? नमित, तुम्हें क्या लगता है कि यह बच्चा तुम्हारा है? तो मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरे कलीग सुभाष का है, जो इस तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना? मैंने तुम्हारे लगाए हुए हर उस आरोप को सच करके दिखा दिया है। और साथ ही मैंने यह भी तुम्हें दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी थी ही नहीं। कमी तो तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो, जो अपनी कमी से पनपी कुंठा अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास ना हो अगर, तो जाकर के अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहे उतनी शादियां करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे जख्मों को मैं भुला देती, अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को मेरी एक अदद छत पाने की लालसा समझते रहे, और मैं उसी छत के नीचे रहकर अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों की आंच पर तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला सुभाष के कंधों का, और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायनों में मुझे औरत बनने का मौका दिया है। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक ले लूंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी इस अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, जो तुम्हारे खानदान को तुमसे वारिस दे सके। जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, अब तुम जा सकते हो। अब कोर्ट में मिलेंगे। बिना नमित के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही रोहिणी उठकर अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।